टर्बुलेंट फ्लो से रिलेटेड आपके बहुत सारे इंपेरिकल्स फार्मूले रहते हैं और इन सभी इंपेरिकल्स फार्मूले को याद करने में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है ना। बाउंड्री लेयर सेपरेशन के बहुत सारे फार्मूले हैं जो इंपेरिकल फार्मूले हैं, इनमें आपका कोई लॉजिक नहीं चलता है। तो आज हम इन सभी को ट्रिक के थ्रू समझेंगे और बहुत ही क्लियरली समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फ्लूइड मैकेनिक्स के इस क्विक रिवीजन वाले पार्ट को। तो जो क्विक रिवीजन हमें करना है वो टर्बुलेंट फ्लो का करना है। तो टर्बुलेंट फ्लो को हम ऐसे समझ सकते हैं, लेमिनार मीन्स जो शांत है। जैसे अगर दो लड़कियां हैं, एक शांत है और एक बहुत ज़्यादा गुस्सैल है, तो वो क्या करेगी, वो हर छोटी छोटी बात पे क्या करेगी, चिड़चिड़ा जाएगी। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो चिड़चिड़े होते हैं और कुछ शांत स्वभाव के होते हैं, तुम उनसे कुछ भी बोलो वो शांति रहेंगे, है ना। एक ही बंदा है, इससे कुछ भी बोलो तो वे क्या रहेगा, शांति रहेगा। तो ये शांत है, एकदम हर कंडीशन में शांत है। लेकिन एक बंदा जो है वो हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा जा रहा है ना, चिड़चिड़ा स्वभाव है, तो क्या करेगा, वो हर बात पे गुस्सा हो जा रहा है, हर बात पे गुस्सा हो जा रहा है, हर बात पे मुंह टेढ़ा कर ले रहा है। तो वो ये बंदा जो है वो मुंह टेढ़ा करने वाला बंदा है, वो टर्बुलेंट फ्लो है। लेमिनार फ्लो की तो हम बात कर चुके हैं। जो लेमिनार में रहेगा, जो शांत रहेगा वो लेमिनार है, जो थोड़ा तिरछा रहेगा वो क्या रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा, वो टर्बुलेंट है। अब टर्बुलेंट के लिए क्या है, रेनॉल्ड्स आ जाते हैं, बाउसिंग से और एक पेरेंडल आ जाते हैं। ये सभी बोलते हैं देखो अगर तुम्हारा टर्बुलेंट फ्लो है तो उस कंडीशन में तुम्हारा क्या रहेगा, लेमिनार है, ये तो शांत है ना, तो इसमें क्या रहेगा, इसमें केवल हमारा विस्कस फोर्सेस रहता है और विस्कस फोर्सेस के बेसिस पे टाउ बराबर में म्यू डी अपॉन डी वाई हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस है, जो बंदे के अंदर स्ट्रेस है ना, वो नॉर्मल स्ट्रेस तो है ही, इसके अलावा एक और टर्बुलेंस वाला स्ट्रेस है, मेंटली इल है वो। तो टाउ बराबर में क्या हो गया, म्यू डी यू अपॉन डी वाई, ए वाला तो है ही उसके अंदर, प्लस जो चिड़चिड़ा वाला है ना वो एक और फैक्टर आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ईडी या टर्बुलेंस या सुरल के कारण जो भी हमारा शियर स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है वो। अब जो बंदा चिड़चिड़ा है उसके अंदर नॉर्मल वाला बिहेवियर तो बहुत ही कम रहता है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। इसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। और ए वाला जो है, जो टर्बुलेंस के कारण है, वो हमारा क्या हो जाता है, प्रीडोमिनेंट हो जाता है। तो रेनॉल्ड्स आए, रेनॉल्ड्स बोले कि टाउ बराबर में रो यू डैश इनटू में वी डैश। अब यू डैश जो नॉर्मल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी का जो भी डेविएशन है वो, वी डैश जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी का डेविएशन है वो। इसके बेसिस पे रेनॉल्ड्स ने ये बोला। फिर पेरेंडल आए, पेरेंडल बोले नहीं, रेनॉल्ड्स से आगे मैं हूँ, तो वो क्या बोले, टाउ बराबर में रो म्यू डैश बराबर में वी डैश बराबर में एल डी यू अपॉन डी वाई होता है भाई, इन्होंने ये बोला। तो क्या हो जाएगा, रो एल स्क्वायर डी यू अपॉन डी वाई का स्क्वायर हो गया। एक इसका बोलना हो गया, पेरेंडल का मतलब हो गया जो हमारा शियर स्ट्रेस लगेगा वो हमारा इतना लगेगा। लेमिनार फ्लो में जो हमारा पाइप लॉस निकालते हैं, लेमिनार फ्लो में जब भी हम बात करते हैं तो क्या हो जाता है, 4FL V² अपॉन 2GD। और जब अगर ये तो हमारी फ्रिक्शन फैक्टर के फॉर्म में है, फ्रिक्शन के फॉर्म में, लेकिन अगर हम विस्कस फोर्स के फॉर्म में निकालें तो HF बराबर में क्या हो जाता है, 32 म्यू यू बार एल अपॉन रो जी डी, यही हो जाता है, रो जी डी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, विस्कोसिटी के फॉर्म में है। ये वाला इक्वेशन किसके लिए एप्लीकेबल है, ये लेमिनार के लिए भी एप्लीकेबल है और टर्बुलेंट फ्लो के लिए भी एप्लीकेबल है। यहाँ पे हमें क्या है, फ्रिक्शन फैक्टर है। अब फ्रिक्शन फैक्टर जो है टर्बुलेंट में भी दो चीज़ें आ जाती हैं। अगर हमारा टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है पाइप के अंदर तो उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। क्या, एक हमारा स्मूथ होगा पाइप और दूसरा रफ होगा। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जिसका माइंड जो है ना थोड़ा बहुत स्मूथ होगा, है ना, माइंड के अंदर कचरा नहीं भरा होगा, है ना। जो बहुत ज़्यादा रील देखता होगा, इंस्टाग्राम की रील वगैरह देखता होगा, उसके अंदर क्या होगी, रफनेस होगी, उसके अंदर दिमाग पूरा फॉलो होगा उसका, तो क्या होगा, वो रफनेस होगा। अब स्मूथ और रफ पाइप कैसे डिफाइन करेगा, वो रेनॉल्ड नंबर से डिफाइन करेगा। रेनॉल्ड नंबर एक 11.6 न्यू अपॉन म्यू स्टार, लेमिनार सबलेयर थिकनेस। अब टर्बुलेंट जो फ्लो रहेगा उसमें एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है, लेमिनार सबलेयर। लेमिनार सबलेयर जो चिड़चिड़े तो दोनों ही हैं, स्मूथ भी चिड़चिड़ा है, रफ भी चिड़चिड़ा है, लेकिन स्मूथ के अंदर थोड़ा बहुत लॉजिक है, तो वो लॉजिक के हिसाब से अपनी गुस्सा दिखाता है, तो उसको क्या, उस लॉजिक को क्या बोलते हैं, लेमिनार सबलेयर। अब लेमिनार सबलेयर की थिकनेस डेल डैश बराबर में क्या होता है, 11.6 न्यू अपॉन म्यू स्टार। अब म्यू स्टार हमेशा हमें यूज करना है, ये क्या है, शियर वेलोसिटी है, टाउ नॉट अपॉन रो, ये क्या है, शियर वेलोसिटी है, शियर वेलोसिटी है। अब जो स्मूथ है वो क्या है, वो शांत तरीके से काम करेगा, रफ वो दिमाग बिना दिमाग के काम करेगा, ठीक है, दोनों ही कर रहे हैं बिना दिमाग के, लेकिन कुछ हद तक तो इसमें दिमाग है स्मूथ वाले में, ठीक है। वो किससे दिमाग किससे डिफाइन करता है, डेल डैश से। कितना बड़ा दिमाग है, डेल डैश बराबर में 11.6 न्यू अपॉन यू स्टार।
अब अगर हम पाइप की कंडीशन के लिए बात करें तो अगर हमारा पाइप की सरफेस ये है और उसके अंदर रफनेस, दिमाग की हॉलोनेस जो है ना, वो दिमाग से खालीपन बता रहे हैं। इतना दिमाग से खाली है, कभी इतना दिमाग से खाली है, ऐसे ऐसे दिमाग से पूरा खाली है वो, ठीक है। अब कुछ कुछ दिमाग वो लगा लेता है अपना कुछ टाइम के लिए, इसको क्या बोलते हैं, लेमिनार सबलेयर थिकनेस, लेमिनार सबलेयर। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो वेलोसिटी प्रोफाइल रहती है वो क्या रहती है, लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल रहती है। मीन्स फ्लो जो है यहाँ पे विस्कस फ्लो रहता है और फ्लो जो है वो लेमिना में फ्लो कर रहा है। मीन्स एक लेयर रहेगी फ्लूइड की, फिर दूसरी लेयर रहेगी, फिर तीसरी लेयर रहेगी, इस टाइप से फ्लूइड की लेयर रहेगी और आपस में विस्कोसिटी का डेविएशन रहेगा। अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी का डेविएशन देखें तो इस टाइप से रहेगा। लेकिन जैसे ही हमारा टर्बुलेंट फ्लो हो गया, अगर पाइप है ये और इसके अंदर हमारा टर्बुलेंट फ्लो है, तो नॉर्मल फ्लूइड पार्टिकल ऐसे जाना चाहिए, लेकिन फ्लूइड पार्टिकल जा कैसे रहे, क्योंकि चिड़चिड़ा सा हुआ है तो ये ऐसे घूम जा रहा है, फिर ये वाला पार्टिकल ऐसे घूम जा रहा है, फिर ये वाला पार्टिकल आके ऐसे घूम जा रहा है, फिर ऐसा घूम जा रहा है, फिर ऐसे घूम जा रहा है, आगे इस टाइप से मिक्सिंग चल रही है आपस में, है ना। तो टर्बुलेंट फ्लो में हमारे लिए एक्शन कौन कौन सा होता है, सुरल एक्शन होता है, इडी एक्शन होता है, और इन्हीं के कारण हमारा क्या हो जाता है, टर्बुलेंस में एनर्जी लॉस होता है हमारा। लेकिन यहाँ पे जो फ्लूइड लेयर है और यहाँ पर जो फ्लूइड लेयर है पाइप सरफेस में, आपस में इनकी इंटरमिक्सिंग हो जा रही है, ठीक है। तो मोर और लेस वेलोसिटी प्रोफाइल जो रहती है, जैसे लेमिनार के केस में अगर हम लेमिनार फ्लो रहेगा पाइप में तो हमारा वेलोसिटी प्रोफाइल कैसा रहता है, पैराबोलिक रहता है। लेकिन टर्बुलेंट के केस में हमारा जो वेलोसिटी प्रोफाइल रहता है वो हमारा लॉगरिथमिक रहता है। यहाँ पर तो वेलोसिटी प्रोफाइल में कुछ ना कुछ डेविएशन है, लेकिन जब हम बीच में आते हैं तो हमारी वेलोसिटी प्रोफाइल क्या है, मिक्सिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो लगभग मोर और लेस वेलोसिटी सेम रहती है हमारी, है ना। तो ये क्या है, टर्बुलेंट फ्लो में, ये हमारा लेमिनार फ्लो में है। जो हमारा हेड लॉस है HF बराबर है 4FL V²/2GD, ये लेमिनार और टर्बुलेंट दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ये वाला जो फार्मूला है वो केवल लेमिनार के लिए एप्लीकेबल है। हमने स्मूथ और रफ पाइप की बात कर ली। स्मूथ और रफ पाइप में एक पॉइंट होता है लेमिनार सबलेयर 11.6 ν/u²। अब एक और पॉइंट होता है वो है रफनेस, केएस। केएस क्या होती है, रफनेस। रफनेस बताता है दिमाग से खालीपन, कितना ज़्यादा दिमाग से खालीपन है, ठीक है, ये हमें दिया जाएगा केएस। अब केएस कौन सी हुआ, ये तो हो गया लेमिनार सबलेयर की थिकनेस डेल डैश। और अगर हम केएस की बात करें, यहाँ पर इतना हाइट है, यहाँ पे इतना हाइट है रफनेस, तो एक एवरेज हाइट इतना निकल करके आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज हाइट ऑफ रफनेस, केएस, ठीक है। एवरेज हाइट ऑफ रफनेस हो गई। इसका मतलब है कितना पाइप गंदा है या कितना पाइप डर्टी है, उसके बेसिस पे एवरेज हाइट ऑफ रफनेस डिफाइन होती है, एक है केएस है। अब अगर हमारा पाइप जो है रस्टेड है, जैसे पाइप नॉर्मल है, इसके अंदर रस्ट लगी हुई है, तो क्या होगा, यहाँ पे स्केलिंग हो जाएगी, फिर यहाँ पे कोरोजन वगैरह हुआ होगा कुछ, और यहाँ पे फ्लूइड पार्टिकल से टकरा के कुछ यहाँ डिपॉजिट हो गया होगा, ऑक्साइड वगैरह, क्लोराइड वगैरह, तो इनकी लेयर्स जमा हो गई होंगी, तो इस टाइप से पाइप क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज हाइट ऑफ रफनेस, रफनेस बोल रहे हैं, और उसकी हाइट जो है वो केएस से डिफाइन होती है। अब हम कैसे डिफाइन करेंगे कोई पाइप हमारा स्मूथ है कि रफ है, तो इतना तो हमें क्लियर है, जिसके अंदर दिमाग में थोड़ा बहुत ज्ञान होगा, है ना, वो क्या होगा, वो स्मूथ होगा, जिसके अंदर बिल्कुल नहीं होगा वो रफ होगा, ठीक है। तो इससे तो क्लियर समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है हमें, जिसके अंदर थोड़ा बहुत लेमिनार सबलेयर ज़्यादा होगी कंपैरेटिव टू केएस, वो क्या होगा, स्मूथ पाइप होगा। और जिसके अंदर डेल डैश की वैल्यू, लेमिनार सबलेयर की वैल्यू कम होगी केएस से, वो क्या होगा, रफ होगा। तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए। तो वैल्यू कैसे होती है, इसको हम केएस अपॉन डेल डैश से डिफाइन करते हैं। केएस एवरेज हाइट ऑफ रफनेस, डेल डैश लेमिनार सबलेयर। इसकी वैल्यू अगर 0.25 से कम है या 1/4 से कम है, तो हम क्या बोलेंगे, पाइप स्मूथ है हमारा। और अगर केएस अपॉन डेल डैश इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 6 है, तो हम क्या बोलेंगे, पाइप जो है वो रफ है। पाइप क्या है, रफ है। तो यहाँ 1/4 है, यहाँ पे 6 है, तो हमारा पाइप डिफाइन हो गया। स्मूथ पाइप कौन सा रहेगा, रफ पाइप कौन सा रहेगा, ठीक है। जैसे हमारा फ्रिक्शन फैक्टर लेमिनार के लिए आ गया, ऐसे ही अब हमारा टर्बुलेंट के लिए भी फ्रिक्शन फैक्टर आएगा। अगर हमें हेड लॉस निकालना है तो स्मूथ और रफ पाइप दोनों के लिए होना चाहिए। तो जो फ्रिक्शन फैक्टर रहेगा स्मूथ के लिए, देखो यहाँ पे जो हमारा फ्रिक्शन फैक्टर है F बराबर में 0.316 RE⁴, और यहाँ पर अगर हम लेमिनार के लिए बात करें, लेमिनार के लिए क्या आता है 64 अपॉन रेनॉल्ड नंबर। तो देखो हमने 64 को हाफ कर दिया, लगभग 0.32, 32 कर दिया हाफ, इसको हमने हाफ कर दिया क्योंकि हाफ दिमाग हो गया टर्बुलेंट के अंदर,
और पॉइंट लगा दिया 0.32 के आसपास में हो गया। और यहाँ पर अगर हमने हाफ किया है, नीचे को हमने 1/4 कर दिया, तो यहाँ पे हाफ हुआ, यहाँ पे 1/4 हुआ और रेनॉल्ड नंबर की पावर 1/4 हो गया। किसकी कंडीशन में? जब हमारा पाइप स्मूथ है। अब बेसिकली ये कब तक डिपेंड करता है? जब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 10⁵ तक रहती है, ठीक है, जब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 10⁵ तक रहती है। अब हमारा एक और आ जाता है रफ पाइप। रफ पाइप की कंडीशन के लिए जो फ्रिक्शन फैक्टर रहता है F बराबर में, जो रफ पाइप है ना उसके लिए क्या है, एक एम्पेरिकल फार्मूला है, और वो एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, 1/√F बराबर में 2 log 10 R/KS प्लस 1.74। ये हमारा क्या है, R रेडियस है, KS क्या है, एवरेज हाइट ऑफ रफनेस है, 1.74 हमने एक टर्म में ऐड करना ही करना है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, रफ पाइप के लिए जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो ऐसे आता है। अब 10⁵ से A एप्लीकेबल है, और A वाला कब से है, 4 × में 10�7 से है। तो बीच वाले जाएंगे कहाँ, तो बीच वालों के लिए एक और फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू होती है F बराबर में 0.032। यही है, इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने 100 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर इतना आ गया, ठीक है। फिर रेनॉल्ड नंबर की पावर 1/4 है, अगर 1/4 करेंगे तो कितना आएगा, 0.25 आ गया, है ना। तो लगभग 0.25 के बराबर में ही है, और यही वैल्यू हमने लगभग ऊपर रख दी 0.221। तो अगर हम इन दोनों को रखे दिए यहाँ पे, और यही वैल्यू स्मूथ पाइप वाली जो है वो वैल्यू यहाँ पर ला दी हमने, 0.32 यहाँ पे ला दी, और रेनॉल्ड नंबर की पावर 1/4 था, ये रेनॉल्ड नंबर की पावर 1/4 ही है लगभग, और यहाँ 0.22 बना गया। ये हमारा फ्रिक्शन फैक्टर हो गया अगर हमारा रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 10⁵ से 4 × में 10�7 तक है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्मूथ पाइप हो गया, रफ पाइप के लिए फ्रिक्शन फैक्टर हो गया, और हमारा ये वाला कंडीशन हो गई, ठीक है। ये तो हमने फ्रिक्शन फैक्टर की बात कर ली। लेकिन लैमिनार फ्लो में जब हमारा पाइप फ्लो होता है तो उसके अंदर क्या एक वेलोसिटी प्रोफाइल रहती है ना। अगर उसके अंदर वेलोसिटी प्रोफाइल रहती है तो उस वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए क्या हम फाइंड करते हैं, टाउ बराबर में -del_P/del_x इंटू में R/2 होता है ना। और इसी के बेस पे हमारा u निकल करके आता है ना, u बराबर में -1/4 म्यू del_P/del_x R² - R²। ये क्या है, लेमिनार के लिए वेलोसिटी प्रोफाइल है। तो ऐसा ही हमारा टर्बुलेंट के लिए भी होगा। जो दो फार्मूले हैं ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले हैं, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले। जैसे लेमिनार के लिए वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम इससे निकाल देते हैं। अब यहाँ पे del_P/del_x है, लेकिन यहाँ पर del_P/del_x से डिफाइन नहीं होता है, तो क्या होता है, u - u एवरेज अपन u स्टार। u स्टार क्या है, शेयर वेलोसिटी है, और शेयर वेलोसिटी बराबर क्या होता है, पाइप वाल का जो भी शेयर स्ट्रेस है अपॉन रो, ठीक है। ये तो सिंपल है। अब जो भी हमारी वेलोसिटी है किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे जो वेलोसिटी u है, u - u एवरेज अपॉन u स्टार बराबर में 3.75 प्लस 5.75 log 10 y/r। अब 5.75 log y/r है, अगर हम यहाँ पे u मैक्सिमम माइनस u कर देंगे अपन u स्टार कर देंगे तो 5.75 log 10 ये y/r है, r/y हो गया। अगर हम इसको y/r ले लेंगे, y/r ले लेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, u - u मैक्सिमम अपॉन u स्टार। तो y/r यहाँ भी है, y/r यहाँ पर यार यहाँ भी है, y/r यहाँ पर भी है, u - u एवरेज बराबर इतना आ गया, u - u मैक्सिमम बराबर में इतना आ गया। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये तो डबल हो जाएगा। अगर हम इसको माइनस कर दें इसमें से तो आंसर क्या आएगा, u मैक्सिमम - u एवरेज अपॉन u शेयर वेलोसिटी बराबर में 3.75। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ये रफ पाइप के लिए भी स्मूथ पाइप के लिए, दोनों के लिए वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो टर्बुलेंट फ्लो में यही सारे एम्पेरिकल फार्मूलेज हैं। अब सबसे पहले लेमिनार आया था, अब यही सारे एम्पेरिकल फार्मूले हैं किसके लिए, जो तुम्हारा टर्बुलेंट फ्लो है, ठीक है। इसमें फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली स्मूथ के लिए और रफ पाइप के लिए। एवरेज हाइट ऑफ रफनेस होती है, एवरेज हाइट ऑफ रफनेस, लेमिनार सबलेयर थिकनेस, फ्रिक्शन फैक्टर, और हमारा एम्पेरिकल फार्मूलेज जो हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के वो हमने देख लिए। अब हम बात करते हैं बाउंड्री लेयर थ्योरी की। ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, ठीक है। हमने पहले ही अपनी ये क्या बना ली, बाउंड्री बना ली। देखो हम अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, मान के चले कि हम यहाँ, ये हमारा घर है, और जैसे ही हम इससे बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, बाहर का माहौल कुछ और है ना। बाहर के माहौल में क्या है, गड़बड़ी चल रही है, लेकिन तुम जैसे ही घर से बाहर निकले अब तुम थोड़ी बहुत मस्तीखोरी करने लगे, अब तुम जैसे बाहर के लोगों के साथ मिल गए तो क्या होगा, अब जैसे जैसे तुम ऊपर की तरफ जाओगे तो बाहर के लोगों के साथ तुम्हारा मिलना हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या घर है और ये तुम्हारा बाहर है। अब तुम जैसे ही बाहर निकले और तुम फिर बाहर के लोगों के साथ मिल गए तो बस अब तुम खतरनाक वाले बन गए हो, है ना।
अब तुम्हें पता चल गया दुनियादारी है क्या। अब यहाँ से तुम जैसे ही आगे बढ़ोगे क्या होगा, यहाँ पे लेमिनार फ्लो रहेगा, मीन्स तुम बढ़िया तरीके से सज्जन तरीके से व्यवहार करोगे। फिर यहाँ पे ट्रांजिएंट रहेगा जब तुम बिगड़ल हो जाओगे, और फिर टर्बुलेंट जब तुम पूरी तरीके से बिगड़ जाओगे तब टर्बुलेंट। कुछ भी कर रहे हो, बाउंड्री लेयर थ्योरी में एक सरफेस होता है, इसके ऊपर क्या होती है, जब अगर हमारा फ्री फ्लो करता है तो फ्री फ्लो की कंडीशन में अगर हमारी सरफेस से जैसे ही एनकाउंटर होता है तो यहाँ पर सरफेस पे नो स्लिप कंडीशन आ जाती है, नो स्लिप कंडीशन आ जाती है। इस नो स्लिप कंडीशन के कारण जो भी पार्टिकल्स रहते हैं जो इसके कांटेक्ट में आते हैं वो क्या है, वो जीरो वेलोसिटी करते हैं, उनकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, स्टेगनेंट हो जाता है। जैसे ही फ्लो यहाँ से आया तो यहाँ पे जा करके फ्लो क्या हो गया, स्टेगनेंट हो गया, मीन्स रुक गया फ्लो। अगर जैसे ही फ्लो रुक जाएगा तो इसके कांटेक्ट में जो और फ्लूइड पार्टिकल आएंगे वो क्या होंगे, वो भी जीरो होते चले जाएंगे। तो एक वेलोसिटी ग्रेडियंट बन जाता है, तो एक लेयर बन जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, बाउंड्री लेयर कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट बन रहा है, और इस वेलोसिटी ग्रेडियंट के कारण हमारा शियर स्ट्रेस प्रीडोमिनेंट हो जाता है। यहाँ पे शियर स्ट्रेस प्रीडोमिनेंट हो जाता है, और शियर स्ट्रेस प्रीडोमिनेंट होने की वजह से यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी जो प्रोफाइल है वो हमारी कुछ इस टाइप से रहती है, और यहाँ पे फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी यूनिफाइड रहती है, यहाँ पे वेलोसिटी u0 बराबर 0 रहती है। जो भी हमारी बाउंड्री है ना, जो हमारी सॉलिड सरफेस है या बाउंड्री है, इसमें क्या है, नो स्लिप कंडीशन से लेकर के फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी तक, नो स्लिप से लेकर के फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी तक जब हमारी वेलोसिटी जाती है या फ्लो होता है तो उसमें एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है जिसको हम बाउंड्री लेयर कहते हैं। अब इस बाउंड्री लेयर के कारण हो क्या रहा है, अगर हम सपोज देखें यहाँ पे हमारी वेलोसिटी ऐसी थी, मान ली एक प्लेट ही आ गई है, तो क्या हुआ, इस प्लेट के कारण हमारी ऐसी वेलोसिटी प्रोफाइल बन गई, तो क्या हुआ, यहाँ पे वेलोसिटी तो यूनिफाइनाइट है, यहाँ भी वेलोसिटी यूनिफाइनाइट है, लेकिन यहाँ पर जो है वो वेलोसिटी यूनिफाइनाइट से कम है, कुछ ना कुछ लॉस हो जाएगा। तो उस लॉस के लिए हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस और एनर्जी थिकनेस, इन तीन टर्म्स का यूज करते हैं हम। अब ये तीन टर्म्स क्या हैं, हम एक बार देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस और एनर्जी थिकनेस, इनका किस लिए यूज करते हैं, क्योंकि हमारी वेलोसिटी यहाँ पर जो एक्चुअल में यू इनफाइनाइट होना चाहिए था फ्लो, यहाँ पर यू इनफाइनाइट वेलोसिटी, यहाँ पर भी यू इनफाइनाइट है, यहाँ पर यू इनफाइनाइट है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है, लेकिन जैसे ही एनकाउंटर इस प्लेट के साथ में हुआ या इस सरफेस के साथ में हुआ तो यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया, और इस वेलोसिटी ग्रेडियंट के कारण एक बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉस हो गया हमारा, वरना यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होती, यू इनफाइनाइट होती। बाउंड्री लेयर के कारण जो भी लॉस हो रहा है फ्लो में वो कंपनसेट हो पाएगा। उसको हम, अगर हमें फ्लो को कंपनसेट करना है तो हमें कुछ ना कुछ लेयर को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा जिससे हमारा फ्लो कंपनसेट हो पाए। तो वो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस डेल्टा एस बराबर में होता है 0 से लेकर के डेल तक 1 माइनस यू अपॉन यू इनफाइनाइट इनटू में डी वाई। इस वेलोसिटी के कारण कितना फ्लो का लॉस हुआ तो वो हमें कैलकुलेट करना है, तो क्या आएगा 1 माइनस यू अपॉन यू इनफाइनाइट इनटू में डी वाई। ये हमारा क्या है, डेल डैश डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, कहाँ से, 0 से लेकर के डेल तक, जहाँ पर हमारा बाउंड्री लेयर फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी बन जा रही है, जहाँ पे वेलोसिटी क्या बन जा रही है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी मीन्स यू इनफाइनाइट वेलोसिटी हो जा रही है। ठीक है, तो डेल डैश बराबर में 0 अपॉन डेल, ये हमारे क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। अब हम किसकी बात करते हैं, मोमेंटम थिकनेस की। मोमेंटम थिकनेस डेल बराबर में 0 से डेल तक यू अपॉन यू इनफाइनाइट 1 माइनस यू अपॉन यू इनफाइनाइट इनटू में डी वाई। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, मोमेंटम थिकनेस डेल बराबर 0 से डेल यू अपॉन यू इनफाइनाइट और 1 माइनस यू इनटू में यू इनफाइनाइट। ठीक है, अभी हमारा जो फ्लो है ये तो हमारा लॉस हो गया, मोमेंटम में कुछ ना कुछ लॉस होगा, है ना। ऐसे ही हमारा एनर्जी में कुछ लॉस होगा, तो एनर्जी थिकनेस डेल ई बराबर में कितना होता है, 0 से डेल तक यू अपॉन यू इनफाइनाइट 1 माइनस यू अपॉन यू इनफाइनाइट, इसका स्क्वायर हो जाएगा इनटू में डी वाई। ठीक है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस और एनर्जी थिकनेस कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के डेल, डेल क्या है, जहाँ पर हमारा फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी हो जा रही है, नो स्लिप कंडीशन से, नो स्लिप कंडीशन से फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, बस। अब यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है, ये मोमेंटम थिकनेस है, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, हमारा शेप फैक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शेप फैक्टर।
एक हमारा रेडिएशन में भी सेफ फैक्टर रहता है, यहाँ पर भी सेफ फैक्टर है, डेल स्टार अपॉन थीटा। ठीक है, ये बताता है बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हमारा कैसा हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस अपॉन मोमेंटम थिकनेस, इन दोनों का रेशियो सेफ फैक्टर कहलाता है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आए हैं भाई, है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर तुम्हें कोई वेलोसिटी प्रोफाइल दे दी जाएगी, u अपॉन यू इनफाइनाइट बराबर कुछ वेलोसिटी प्रोफाइल दे दी, ठीक है, बराबर में कुछ दे दिया, मतलब बाय के टर्म में दे दिया, कुछ फंक्शन दे दिया, फंक्शन ऑफ बाय दे दिया, फिर अब तुम इसको कैलकुलेट करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे, दोनों को कैलकुलेट करने के बाद में जो तुम्हारी वैल्यू आएगी, फिर तुम सेफ फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करोगे और तुम्हें सेफ फैक्टर की वैल्यू पूछ सकता है इस टाइप से। ठीक है, अब वॉन करमान आए, वॉन करमान ने क्या बोला, जो टाउ नॉट अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर है बराबर डी थीटा अपॉन डी एक्स। जो मोमेंटम थिकनेस है उसमें जितना भी वेरिएशन हो रहा है एक्स डिस्टेंस के साथ में, एक्स डिस्टेंस ए है हमारी और बाय डिस्टेंस हमारा ये है, हम जो इंटीग्रेट कर रहे हैं वो बाय के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं थीटा को। ठीक है, तो जो मोमेंटम है टाउ नॉट अपॉन रो यू इनफाइनाइट बराबर डी थीटा अपॉन डी एक्स होता है, और टाउ बराबर में रो एफ वी स्क्वायर अपॉन 8, ये किस में होता है, लेमिनार के केस में होता है ना, रो एफ वी स्क्वायर बाई 8 होता है, और इससे बॉन करमान में टाउ नॉट अपॉन रो यू इनफाइनाइट का स्क्वायर बराबर में डी थीटा अपॉन डी एक्स होता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, बाउंड्री लेयर का थ्योरी हो गया, जो हमारा बॉन करमान ने इक्वेशन दिया। ठीक है, अब बाउंड्री लेयर की जो थिकनेस है वो कैसे डिफाइन होगी, तो बाउंड्री लेयर थिकनेस, अगर हम बाउंड्री लेयर थिकनेस की बात करें तो हमारा फ्लो अगर लेमिनार है तो थिकनेस अलग रहेगा और टर्बुलेंट है तो अलग रहेगा। तो लेमिनार के केस के लिए और टर्बुलेंट के लिए, लेमिनार में जो बाउंड्री लेयर 5x अपॉन आर ई एक्स की पावर 1/2, टर्बुलेंट के केस में डेल बराबर में क्या हो जाएगा 0.377 अपॉन आर ई एक्स की पावर 1/5, यहाँ पर एक्स रहेगा। और हमने फ्रिक्शन फैक्टर के लिए क्या बात किया था, लेमिनार के लिए, किसमें, जब हमारा टर्बुलेंट फ्लो था और उस टर्बुलेंट फ्लो की कंडीशन में स्मूथ पाइप था, तो हमारा 0.316 आर ई की पावर 1/4, तो 316 से 377 हो गया, आर ई की पावर 1/4 है, यहाँ पे आर ई की एक्स की पावर 1/5 है, और यहाँ पर एक एक्स टर्म और है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, लेमिनार सबलेयर थिकनेस निकालना है। ये फ्रैक्शन फैक्टर था। फ्रैक्शन फैक्टर क्या होता है, डायमेंशनलेस नंबर होता है, ये हमारा डायमेंशनलेस नंबर है, ये हमारा थिकनेस है। तो पहले ही हमें थिकनेस चाहिए, तो एक्स का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर हमारी फ्लूइड लेयर्स में बाउंड्री लेयर अगर फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट है, यहाँ वेलोसिटी कम है, यहाँ पे वेलोसिटी हाई है, तो क्या होगा, इसमें एक कुछ ना कुछ ड्रैग फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, ड्रैग फोर्स। अब जो ड्रैग फोर्स लगेगा, ड्रैग फोर्स एफ डी बराबर में क्या होता है, हाफ ऑफ सी डी ड्रैग कोफिशिएंट इनटू में रो यू इनफाइनाइट का स्क्वायर इनटू में एरिया। अगर हम शियर स्ट्रेस की बात करें, टाउ नॉट बराबर में हाफ सी डी रो यू इनफाइनाइट का स्क्वायर होता है। ये हमारा क्या होता है, जो हमारा ड्रैग फोर्स होता है वो एफ डी बराबर 1/2 सी डी इंटू में रो यू इनफाइनाइट का स्क्वायर इंटू में एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे सी डी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, यहाँ पे सी डी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज नहीं है ना, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग है, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग। अब जो सी एफ एक्स होता है, तो अगर हम लेमिनार की कंडीशन में बात करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0.664 अपॉन आर एक्स की पावर 1/2, और यही अगर हमारा टर्बुलेंट रहेगा तो इसकी कंडीशन में जो सी एफ एक्स रहेगा बराबर में 0.059 अपॉन आर ई एक्स की पावर 1/5। अब ये तो हमारा क्या हो गया, किसी भी डिस्टेंस एक्स पे जो भी हमारा ड्रैग फोर्स लग रहा है, उस ड्रैग फोर्स का जो कोफिशिएंट होगा किसी भी पॉइंट पे एक्स डिस्टेंस पे, वो हमारा इतना हो गया, है ना। अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज के लिए हमें क्या करना है, जो भी हमारा यहाँ पे वैल्यू है 1 माइनस 1/2, कितना आ गया 1/2 आ गया, इसी का जस्ट रिवर्स कर दो, कितना हो गया 2, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा 1.328 अपॉन आर ई एक्स की पावर 1/2। अब यहाँ पर 1/5 है तो 1 माइनस 1/5 करेंगे तो 4/5 आ गया, और 4/5 का रिवर्स कर देंगे तो 5/4 आ गया। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 0.059 इंटू में 5/4, तो आंसर क्या आ जाएगा, लगभग एवरेज 0.074 अपॉन आर ई एल की पावर 1/5। यहाँ पे ए एल आ गया, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ए एक्स है, यहाँ पे एल आ जाएगा। एल क्या है, एक्स क्या था, किसी भी डिस्टेंस एक्स पे, और एल क्या है, यहाँ तक ही प्लेट है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एल, इस तक हमारा एल की वैल्यू रखेंगे, तब हमारा ये वैल्यू आ जाएगा एवरेज कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग। ये भी एवरेज कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग, ये लेमिनार की कंडीशन में, ये टर्बुलेंट की कंडीशन में। यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 0.377x है।
आर ई की पावर 1/2 है, यहाँ पे 1/5 है। यहाँ पे हमारा 0.664 आ गया, यहाँ पे 0.059 आ गया। फिर 1 माइनस 1/2 करके रिवर्स कर देना है ना, जो भी हमारी नीचे पावर है। ऐसे यहाँ पे 1 माइनस 1/5 करके रिवर्स कर देना है। तो इसका आंसर इतना आ जाएगा और इसका आंसर इतना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे एल हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, बाउंड्री लेयर थ्योरी हो गई। ठीक है।